अगर भारत के कोने कोने से बिहार, झारखंड, यूपी आने वाली एरोप्लेन, ट्रेन में टिकट न मिलने लगे तो लोग जनरल बोगी में ठूस ठूस कर आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि छठ महापर्व आने वाली है। क्योंकि मां और माटी की पुकार अनसुनी नहीं की जा सकती। लोग छठ में अपना गांव, अपना घर जरूर आते हैं। पीपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा कि हियरा में उठत ही लोर, अरे पूर्वा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। एक कहावत है, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। ऐसा लगता है जैसे सूरज का ढलना एक अशुभ का प्रतीक है, पर हम सनातनी, हम बिहारी सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं। भारत की संस्कृति बिहार के कोने से समझा रही है कि जो हमारे लिए जले काल के अंधकार में समा रहे हैं वह भी प्रणाम के योग हैं, वो भी अर्घ के योग हैं। सबसे पहले हम या जो भी अर्घ देने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग अस्ताचल सूर्य को नमस्कार करते हैं, अर्घ देते हैं। छठ एक पर्व नहीं, एक लोक आस्था का महापर्व है। इस महापर्व में न अपना, न पराया, न जात पात, न ऊंच नीच, न कलेक्टर, क्या किसान, सभी लोग एक साथ मिलकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। समाज की सभी बचनाएं टूट जाती है और सभी मिलकर छठी मैया को अर्घ देते हैं। आज यह केवल बिहार, झारखंड में नहीं मनाया जाता, बल्कि देश के कोने कोने में मनाया जाता है। यह अमेरिका, त्रिनिडाद एंड टोबैगो, जर्मनी, मॉरिशस आदि देशों के कोने कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन के नस नस में बसा यह महापर्व आज लोकल से ग्लोबल हो चुका है। ऐसा छठ पर्व की मान्यता, ऐसा माना जाता कि राजा बेबत और मालिनी ने पुत्र यष्टि यज्ञ महर्षि कश्यप से कराया। महर्षि कश्यप ने उन्हें खीर खाने के लिए दी और उनसे जो पुत्र पैदा हुआ उसमें जान नहीं था, जीवन नहीं था। सृष्टि के छठे भाग की स्वामिनी छठी मैया प्रकट हुई और उन्होंने अपने स्पर्श से जीवित किया। उस समय से लोग छठ व्रत बनाना शुरू किए। दूसरी कथा के पुराणों में नवरात्रा में पूजी जाने वाली मां कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री का माना जाता है। एक कथा है कि मिथिला की राजकुमारी हमारी भारतेश्वरी मां सीता राजसूय यज्ञ के लिए जो शुरू में यज्ञ होना था, मगध ऋषि ने उन्हें मां सीता और श्री राम को बुलाया, जो मुंगेर के पास आज भी उनका चरण चिन्ह स्थापित है। तब मां सीता ने छठी मैया का व्रत किया। उस समय से लोग मान्यता के अनुसार लोग छठ मनाते हैं। एक कथा यह भी है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठी मैया का व्रत किया था। भागलपुर के अन्य देश के राजा कर्ण ने भी भगवान सूर्य को अर्घ देते थे। यह छठ पर्व महापर्व हजारों वर्ष पुराने एक संबंध की मौन घोषणा है। छठ महापर्व में 4 दिवसीय कार्यक्रम चलता है। पहला दिन कहते हैं नहा खाए। इस दिन पूरे घर के एवं आसपास की सफाई की जाती है। लोग स्नान ध्यान कर चना दाल, लौकी दाल, चावल प्रसाद ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन को खरना कहते हैं। पूरी पवित्रता के साथ स्नान ध्यान कर अलग बर्तन में
ठेकुआ प्रसाद बनाते हैं। ठेकुआ का नाम सुनते ही आपके मुंह में अगर पानी आ जाए तो कोई बात नहीं, हमारे मुंह में भी पानी आ गया। कहीं लौकी दाल तो कहीं गुड़ से बनी प्रसाद लोगों को खिलाया जाता है, बांटा जाता है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत, बिना पानी पिए व्रत, भूख प्यास से ओट सूख जाती है, फिर भी लोग छठी मैया का गीत गाते हैं। फिर नदी या पोखर में जाकर मिट्टी की बेदी बनाया जाता है और उस पर ताजा गन्ने का ऊख गाड़ दिया जाता है और उस पर साड़ी रख दिया जाता है। बेदी पर लगाई गई उस ऊख छठी मैया है, छठी मैया के प्रतीक होते हैं। फिर व्रतधारी अस्ताचलगामी सूरज का अर्घ देते हैं। शाम की सुहावनी छटा देखने लायक होती है। फिर घर आकर गीत गाते हुए सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। इस क्रम में छठ व्रती पानी तक नहीं पीते हैं। फिर चौथा दिन सूर्य होते ही सूर्य का अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। परिवार के अन्य सदस्य फिर आशीर्वाद, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को प्रसाद देते हैं, प्रसाद बांटकर खाते हैं। इस दिन सभी लोग छठी मैया के संतान होते हैं। इस दिन सभी लोग छठी मैया का संतान होते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।